इस समय मैं मौजूद हूं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में। तिरवा विधायक कैलाश राजपूत जी हमारे साथ हैं। कन्नौज के लिए साहब ये कहा जाता है कि यहाँ भाजपा भी इस लोकसभा को जीत चुकी है और अभी मौजूदा भाजपा के ही सुब्रत पाठक सांसद हैं, मगर समाजवादियों की भी ये सीट रही है। अखिलेश जी यहाँ से सांसद रहे हैं, सैफी परिवार से सांसद यहाँ चुने जाते रहे हैं। कैलाश राजपूत जी, आप भाजपा के विधायक हैं, 3-4 बार के विधायक हैं, क्या अनुभव कहता है, कैसी क्या लहर है मोदी लहर में? सुब्रत जी अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं अखिलेश जी के खिलाफ? देखिए, ऐसा है, पिछला जब चुनाव 2019 में हुआ था तो श्रीमती डिम्पल यादव जी हाथी और साइकिल के गठबंधन से चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव हार गई थी। इस बार हाथी का चुनाव चिन्ह अलग लड़ रहा है, ठीक है, और साइकिल का अलग। तो पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 1.25 लाख वोट बसपा का साइकिल के लिए ट्रांसफर हुआ था। इसके बावजूद डिम्पल हार गई थी। ठीक है सर। अब अखिलेश जी चुनाव लड़ने आ गए। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, जो लगभग 1.25 लाख वोट जो बीएसपी का डिम्पल जी को 19 के चुनाव में मिला था, ट्रांसफर हुआ था, उसका कोटा किस जाति से पूरा करेंगे? नंबर 1। ठीक है सर। नंबर 2, माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में विवादित ढांचा गिरा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था। माननीय कल्याण सिंह के जीवन काल में ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर का शिलान्यास किया था। और हम ये भी कह सकते हैं कि माननीय कल्याण सिंह जी का जन्म भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए हुआ था। मंदिर का शिलान्यास होता है, उसके 2-2.5 महीने के बाद माननीय बाबूजी की मृत्यु हो जाती है। उनका सब माल्यार्पण दोपहर आता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित मायावती जी भी बाबूजी के सब पर श्रद्धांजलि देने आई थी। इसके बाद बगल में ही 700-800 मीटर की दूरी पर अखिलेश यादव जी की कोठी है। उस समय माननीय मुलायम सिंह जी भी जीवित थे, लेकिन वो बाबूजी को श्रद्धांजलि नहीं देने आए। जबकि प्रोटोकॉल होता है, अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री खत्म होता है, दल की भावना छोड़कर सारे लोग श्रद्धांजलि देने आए, लेकिन अखिलेश जी नहीं आए। अभी हाल में आपने देखा, मुख्तार अंसारी, बहुत बड़ा माफिया, हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, और अखिलेश जी हेलीकॉप्टर से जाके 10-12 दिन पहले उसकी कब्र पर तो फूल चढ़ाते हैं, लेकिन राम भक्त कल्याण सिंह जी के सब पर इसलिए फूल चढ़ाने शायद नहीं आए होंगे कि हमारा मुस्लिम वोट कट जाएगा। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं, इस लोकसभा में लगभग 3 लाख के लोधी राजपूत समाज का मतदाता है। हमने लोगों से, करोड़ों राम भक्तों के मसीहा हैं बाबूजी, और लोधी राजपूत समाज में उनका जन्म हुआ है। निश्चित तौर से लोधी राजपूत समाज ने, अखिलेश ने जो श्रद्धांजलि नहीं दी, इसको अपमान समझा है, और लोधी राजपूत समाज के लोग इस चुनाव में अखिलेश यादव जी से बाबूजी का सम्मान नहीं किया, उसका बदला लेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि लोधी राजपूत समाज का 95% वोट बाबूजी के सम्मान में कमल पे पड़ेगा, और अखिलेश यादव जी इस लोकसभा सीट से लगभग 2.5 लाख वोटों से हारेंगे। और समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की खत्म हो जाएगी। पहले अखिलेश जी ने तेजू को दिया, लेकिन उन्होंने भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। निश्चित भगवान राम ने उनको प्रेरणा दी कि अरे भाई, तेजू नहीं, अखिलेश जी आप ही आइए कन्नौज। जब अखिलेश जी हारेंगे तो उनका राष्ट्रीय पार्टी ही खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर सर्व समाज के लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के सम्मान में, और स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी के सम्मान में प्रचंड बहुमत से सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी सुब्रत पाठक जी को बहुमत से वोट देकर 2.5 लाख के वोट के अंतर से सुब्रत को जिताएंगे। सुब्रत की जीत दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। विधायक जी, कन्नौज की जो केमिस्ट्री है भाजपा की, यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष साक समाज से हैं, ब्लॉक प्रमुख भी हैं, वो भी साक समाज से हैं, आप स्वयं लोधी राजपूत समाज से आप विधायक हैं, सुब्रत जी ब्राह्मण समाज से हैं, वो सांसद हैं। कहीं ना कहीं सर्व समाज का गठजोड़ दिखता है, मगर सैफी परिवार के लिए ये कहा जाता है, और भी लोग ये कह रहे हैं कि साहब सैफी परिवार ने 5 सीटें अपने ही परिवार के जनों को दी हैं, ये दूसरों को भी दी जा सकती थी। इस पे क्या प्रतिक्रिया कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि उनका परिवार ही उनकी पार्टी है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में अपने परिवार के अलावा किसी भी यादव को भी दूसरी लोकसभा की सीट पर नहीं दिया। ये कन्नौज लोकसभा पहले समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है,
जब उसमें भरतना विधानसभा शामिल थी। भरतना में ये लोग जब हाथ से वोट पड़ते थे डंप कर लेते थे। इस पे राम मनोहर लोहिया भी 1964 में जीते, इस पे छोटे सिंह यादव भी जीते, इस पे मुलायम सिंह यादव भी जीते, अखिलेश यादव भी जीते, डिम्पल यादव भी जीती और प्रदीप यादव भी जीते। तब समीकरण भरतना की वजह से सपा के पक्ष में रहता था। अब इस लोकसभा का जब परिसीमन हुआ, अब इसमें नंबर 1 पे लोधी राजपूत समाज का वोट है और अखिलेश जी ने, मैं फिर कहता हूं, बाबूजी का अपमान किया है। हमारे समाज के लोग इस अपमान का बदला 13 तारीख को लेंगे और अखिलेश यादव जी को 2.5 लाख वोटों से अंतर से हराकर आदरणीय सुब्रत पाठक को यहाँ से फिर सांसद चुनेंगे। तो तिरवा विधायक कैलाश राजपूत जी हमारे साथ थे, जिन्होंने सुब्रत पाठक जी के जीतने के दावे किए हैं। मेरे सहयोगी योगेश राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज, कन्नौज।